माँ, चाचा कहाँ हैं? बाबा बैंक गए हैं किसी काम से, अभी घर नहीं है। अच्छा हुआ तुम अकेली हो, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी थी माँ। तुम कल उस लड़की के साथ कहाँ गई थी? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखो माँ, मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ। तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, ये सब पता होना बहुत जरूरी है ना मुझे। बताओ। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूँ। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, वरना मुझे पापा को कॉल करनी होगी। करो फोन, बुलाओ बाबा को, मैं भी देखता हूँ क्या बोलते हैं वो मुझे। तुम शायद भूल रही हो कि चाचा ने ही तुम्हारी शादी मुझसे तय की है। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप प्लीज यहाँ से जाइए। वहां मुझे पुराने वाला फैजान बनने पे मजबूर मत कर। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ वहां, और मोहब्बत के जरिए तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ मैं। मुझे लगा था आप बदल गए हैं, लेकिन आप कभी नहीं बदल सकते। और हाँ, आपके दिल में जो मुझसे शादी करने की ख्वाहिश है ना, ये मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मैं मरना तो पसंद कर सकती हूँ, लेकिन आपसे शादी करना नहीं। अम्मी ये पानी पी ले। अम्मी अम्मी ये पानी पिए। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अल्लाह पाक, ये क्या हो गया? अम्मी आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? देखिए, मासी सुरा का बेटा मर गया ना तो मर गया। हम ऐसे तो हजारों लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट से, फिर आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? और आप ये क्यों कह रही हैं कि मासी सुगरा ने कुरान की झूठी कसम खाई तो उसका बेटा मर गया? तुम्हें पता है ना कि सुगरा ने अपने बेटे को फांसी से बचाने के लिए झूठा कुरान उठाया था। वो फांसी से तो बच गया, लेकिन अपनी जान से चला गया। तुम्हें पता है, उसकी बीवी कह रही थी कि झूठा कुरान उठाने की वजह से उन पर यह कहर नाजिल हुआ है कि क़यामत इसलिए टूटी। उसने कहा अब आप भी तैयार हो जाएं, आप भी तैयार हो जाएं, हम पर भी यह अज़ाब नाजिल हो जाएगा। हमें भी बचना चाहिए अल्लाह के कहर से, हमें भी अल्लाह के कहर से बचना चाहिए। बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, उसके कहने से थोड़ी ना इतना सब हो जाएगा। या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मैंने अपने बेटे की खातिर इतना बड़ा झूठ बोला है मेरे अल्लाह, तू जानता है मेरी नीयत को। मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए मैंने ये सब कुछ करा। मैंने असद और माँ के रिश्ते को रज़ाई भाई बहन जाहिर किया। क्या करूं बेटा? अल्लाह पाक मुझे बचाए। बस मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत खौफ। तो वो सब तो हो गया ना। हाँ, फिर क्यों परेशान हो रही हैं आप? अब तो माहा की शादी भी फैजान भाई से होने वाली है। जो आप चाहती थी वैसा तो हो रहा है ना। फिर इतना रिएक्ट क्यों कर रही हैं आप? अम्मी संभाले खुद को, संभाले, वरना आपकी ये बौखलाहट कहीं ये राज ना खोल दे। क्या कर रही हैं आप? अगर आप लोगों ने इस तरह की बातें करनी थी तो दरवाजा तो बंद करते। अगर मेरी जगह कोई और सुन लेता तो पता है आपको कयामत आ जाती इस घर में। मैं समझे तो क्या कहना चाहा? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि
कि मेरी माँ अपने इंतकाम में इस हद तक जा सकती है? ये क्या कर दिया आपने अम्मी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मैंने क्या सुना अपने कानों से। फैजान, मेरा बच्चा, मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी शादी मां से कराऊंगी। मैं जावेद के पास गई, मैंने उसके हाथ जोड़े, तुम्हें खुदा का वास्ता मेरे बेटे को बचा लो। देखो, मैं बड़ा मान लेकर तुम्हारे पास आई। मैंने सारी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। इस वक्त मेरी झोली में मार डाल दो, मार डाल दो। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। भाभी प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें, प्लीज। आप मुझसे मेरी जान मांगे, मैं जान देने को तैयार हूं, लेकिन भाभी मैं अपनी बेटी की खुशियों की कुर्बानी नहीं दे सकता। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए इतना बड़ा गुनाह अपने सर ले लिया बेटा, इतना बड़ा गुनाह अपने सर ले लिया। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी मेरे बच्चे, तुम्हारी खुशी चाहती थी बेटा। चले अम्मी, आप परेशान मत हो, रोए मत। जो होना था वो हो गया। जो आपने कहा, जो मैंने सुना, वो सब खत्म अब। मगर एक बात मेरी याद रखिएगा अम्मी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और कई बार कह चुका हूं कि माँ मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। अम्मी, ये पानी पिए। मोहब्बत की सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि मोहब्बत इंसान को किसी दूसरे के काबिल नहीं रहने देती। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है ज़ारा। मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि एंगेजमेंट टूटने से तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन सिर्फ कुछ अरसे के लिए। और अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं पूरी जिंदगी खुश नहीं रहूंगी और ना ही तुम्हें रख पाऊंगी। मुझे माफ कर दो दानिश। मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़ारा। प्लीज दानिश, अभी इस तरह की बातें मत करो। मैं जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। दानिश से रिश्ता खत्म करने से पहले एक बार मुझसे बात करना मुनासिब नहीं समझा? जानती हो उसके बाप ने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं फोन के ऊपर। एक लफ्ज नहीं कह सका मैं उसे, किसी सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास उसका। क्या सोचते होंगे मेरे बारे में कि ऐसा बाप हूं मैं कि जिसकी बेटी ने रिश्ता खत्म कर दिया और बाप को पता नहीं है। तुम इतनी बड़ी और खुद मुख्तार हो गई हो कि हर फैसला खुद कर सकती हो। सॉरी पापा, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। मैं मजबूर थी। मजबूर तुम थी, मजबूर मैं हूं। जिसकी तुम जैसी नाफरमान बेटी हो, उस बाप से ज्यादा मजबूर भला कौन हो सकता है?
पता नहीं कहाँ रह गया ये। कब से कॉल कर रही हूँ मैं, सबको फोन ही अटेंड नहीं कर रहा है। ऑफिस से तो वो शाम को चला गया था, कहाँ जा सकता है। तुम ज़ारा को फोन कर लो, हो सकता है उसके साथ हो। भाईजान का फोन आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये क्या कह रहे हैं आप भाईजान? नहीं नहीं भाईजान, मैंने तो ज़ारा को समझाया है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आप मेरी बात तो सुने, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हेलो, क्या हो, क्या कह रहे थे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ मारिया, क्या कह रहे थे भाईजान? वो ज़ारा ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। भाईजान बहुत गुस्से में थे। मैंने तो ज़ारा को समझाया था, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि मैं तुम्हारी पोजीशन समझ सकता हूँ मारिया, और भाईजान की परेशानी भी जायज है। वो इन सब चीजों का कसूरवार मुझे समझ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़ारा को समझाया नहीं है। वो बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं नजीब। मारिया, तुम इतनी टेंस क्यों हो रही हो? तुम्हारी तो ख्वाहिश थी असद और ज़ारा की शादी हो जाए। ये तो मैं था जिसने जिद की और असद की वहां से शादी करवा दी, जिसकी सजा हम सब भुगत रहे हैं। मारिया, वक्त आ गया, तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। क्या मतलब? मारिया, मेरा मतलब साफ है, तुम्हें अपने बेटे असद से बात करनी चाहिए। असद को अब ज़ारा से शादी कर लेनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप नजीब? मैं ये बात नहीं कर सकती असद से। मैं ये बात कभी नहीं करूंगी उससे। क्यों? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी में खुशी वापस आए? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों नहीं चाहती हूँ कि असद की जिंदगी में खुशियां आए। तुम्हें यकीन कर लो, ज़ारा ही वो लड़की है जो हमारे बेटे की जिंदगी में खुशी वापस ला सकती है। नहीं नजीब, कुछ भी हो जाए, मैं ये बात असद से कभी नहीं करूंगी। लो, तुम्हारा बेटा आ गया। असद, यहाँ आओ। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, एक कॉल भी मेरी नहीं उठाई तुमने। मेरा फोन शायद साइलेंट पे था। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। हेलो। हेलो, क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, तुम बताओ कैसे फोन किया? कुछ नहीं, बस अभी सोने के लिए बेड पर ही लेटी थी, लेकिन नींद है कि जैसे आंखों से कोसों दूर है।
हर बार इस्तेमाल करके देख लिया, फिर सोचा आपको फ़ोन करूं और आपसे बात कर लूं, फिर शायद अच्छी वाली नींद आ जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं असद, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। हर वक्त बस जैसे आपका ख्याल रहता है। असद, मुझे आपसे एक बात कहनी है, लेकिन आप मुझसे वादा करें आप ये बात सुनकर मुझसे नाराज नहीं होंगे, प्लीज। जो भी कहना है सीधा सीधा कहो। असद, वो आई लव यू। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मैं सच कह रही हूँ असद, मैं वाकई आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। बस समर, देखो मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। असद, सोचा नहीं है तो सोच लेना। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम शायद पागल हो गई हो। मैं तुमसे सिर्फ महा की वजह से बात करता था, सिर्फ महा की वजह से। असद, ये क्या कह रहे हैं आप? आप मुझसे महा की खातिर बात करते थे? अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बा ही नहीं था तो आपने मुझसे बात ही क्यों की? नहीं असद, आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, वो भी किसी भी सूरत। समझ रहे हैं आप? शट अप समर, बहुत बकवास सुन ली मैं तुम्हारी। अब अगर एक लफ्ज ही बोला तो अच्छा नहीं होगा। प्लीज ऐसे मत बोले यार। असद, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, ऐसे मत बोले। डोंट एवर कॉल मी अगेन। मेरी बात पापा, मुझे आपसे बात करनी। ज़ारा, मैंने कहा ना, जो तुम्हारे दिल में आए करो। मैं तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोलूंगा। फिर क्या बात करनी है? पापा, आप जानते हैं कि मैं आपको नाराज नहीं देख सकती, तो आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? जब तक मुझे गलत फहमी थी तब तक मैं अपनी समझ के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले करता रहा, लेकिन अब अच्छी तरह अंदाजा हो गया अपनी हैसियत का। इसलिए जो तुम्हारे दिल में आए करो। हाँ, एक बाप की हैसियत से मैं तुम्हारे दुख सुख से अपने आप को अलहदा नहीं कर सकता। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, और मैं दुआ करूंगा तुम्हें अपने किसी फैसले पे पछताना नहीं पड़े। समर, क्या हो गया बेटा? क्यों रो रही हो? देखो बेटा, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। बताओ तो सही कि क्या हुआ है? अम्मी, वो असद ने मेरी बहुत इंसल्ट की। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी उससे बात हुई? तुमने उसे फोन किया था क्या? हाँ, मैंने उसे फोन किया था। उसे बताया कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी अम्मी। और उसने मुझसे कहा कि मैं उसे हंदा के बाद कॉल ना करूं। क्या जरूरत थी उसे ऐसा कहने की? मना किया था ना मैंने तो।
लेकिन तुमने मेरी कहाँ सुनी, अपनी मर्जी की। अम्मी अगर मैं बात ना करती तो और कौन करता? आप लोग तो फैजान भाई के मसलों से ही फारिग नहीं होते। अभी आपने क्या क्या किया ना माहा की शादी फैजान भाई से करवाने के लिए। मेरा क्या, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। मेरी यहाँ पे किसी को भी परवाह नहीं है। थोड़ा इंतजार कर लेती, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती तुम्हारे लिए, पर तुमसे तो सब्र ना हुआ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं पहले कितने मसलों में फंसी हुई हूँ। फैजान को अगर पता लगेगा तो। अम्मी फैजान भाई की बात मत किया करे मुझसे। अम्मी मुझसे मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जहर खा के अपनी जान दे दूं। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे भाई की इन्हीं बातों की वजह से पहले ही कितनी मुसीबतें उठा चुकी हूं, और अब तुम भी शुरू हो गई। माँ बाप की इज्जत का जरा तो ख्याल कर लो। क्यों हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो? अम्मी लेकिन। चुप करो, कोई लेकिन वेकिन नहीं। पोछो यहाँ से। असद बेटा, माँ बाप जो भी फैसला करते हैं अपनी औलाद के लिए, वो उसकी खुशी और भलाई के लिए करते हैं, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए करते हैं। लेकिन बेटा, ये माँ बाप भी तो इंसान होता है। बाज़ औक़ात इनसे भी गलत फैसले हो जाते हैं, और मैं वो बदनसीब बाप हूं जिससे ऐसा ही एक फैसला हो गया। बेटा, अगर तुम चाहो ना तो मेरी ये तकलीफ, मेरा ये गिल्ट, मेरा ये बोझ कम कर सकते हो। असद, हाँ बेटा, ज़ारा बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझे और मारिया को लगता है तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। देखो बेटा, मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। माँ को यूं अचानक अपनी जिंदगी से बुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा, हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करो। तुम दोबारा से मुस्कुराओ, हंसो, खेलो, जिंदगी को जियो बेटा। प्लीज प्लीज मुझे इस गिल्ट से निकाल दो, प्लीज। वहाँ तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने फैजान के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। बाबा, खुदा के लिए आपकी खुशी की खातिर मैं अपने आप को एक कमरे में कैद जरूर रख सकती हूँ, लेकिन फैजान से शादी नहीं कर सकती। आप जब भी मेरा नाम उसके साथ लेते हैं ना, मुझे खुद से नफरत होने लगती है। बाबा, क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप मेरी शादी उससे कराना चाहते हैं? मैं आपकी वही माँ हूं ना बाबा, वही माँ जिसके काबिल नहीं था वो, आज वो कैसे मेरे काबिल हो गया? बाबा, ये वही फैजान है जिसकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई है, और आपने आज मेरा रिश्ता उसके साथ कर दिया। आप कहते हैं उनसे कि इस रिश्ते की ख्वाहिश अपने दिल से निकाल ले। वहाँ अगर फैजान से शादी नहीं करोगी तो फिर
मैं सारी जिंदगी अकेला रहना पसंद करूंगी पापा, लेकिन कभी शादी नहीं करूंगी, और उस इंसान से तो कभी नहीं करूंगी। हेलो। हेलो असद, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए हैं, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? यार एक्चुअली ऑफिस में था, बिजी था, सॉरी कुडंट पिक अप योर कॉल। सच सच बताओ, क्या हुआ है? तुम्हारा मूड नहीं हो रहा किसी से बात करने का? तुमने दानिश से एंगेजमेंट क्यों ख़त्म कर दी? अच्छा, तो दानिश ने तुम्हें ये बता दिया है? इम्पोर्टेंट ये जानना नहीं है कि मुझे किसने बताया, इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने क्यों किया, ये जवाब दो मुझे। असल तुम्हें नहीं लग रहा कि बेहतर है हम इस बारे में मिलकर बात करें? बड़ा अफसोस हुआ है मुझे ज़ारा, तुम मुझे अपना दोस्त कहती थी, दोस्ती के नाते अगर ये फैसला लेने था मुझे एटलीस्ट बता देती तुम पहले। एक टाइम पे तुमने भी मुझे बताए बगैर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था। फजूल बातें मत करो इस वक्त, तुम दानिश के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारा कितना वेट किया, कितना प्यार करता है वो तुमसे। तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तुमने बहुत गलत किया उसके साथ। यानी कि तुम्हें दानिश की फिक्र है, मेरी नहीं। इनफैक्ट अगर दानिश की मोहब्बत पे फैसला लेना चाहिए तो मैं भी तो किसी से मोहब्बत करती हूँ, मेरा भी हक बनता है कि मैं अपनी मोहब्बत हासिल करूँ। खैर डोंट वरी, मेरे इनकार करने का बर्डन तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। आई एम सॉरी। देखो ज़ारा, मैं तुम्हें किसी एक्सपेक्टेशन में नहीं रखना चाहता। वहाँ जितना प्यार मैं किसी को भी नहीं दे सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें पता है ज़ारा, डैड ने मुझसे इसी बारे में बात की थी, लेकिन मैं तो उनको जवाब नहीं दे पाया। लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, यूँ किसी को छोड़ो नहीं। देखो ज़ारा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ, बहुत खुश। बट आई एम सॉरी, वो सब खुशियाँ मैं तुम्हें नहीं दे सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तुम्हारी और माहा की शादी हुई थी, मैंने तुम दोनों का रिश्ता दिल से कबूल कर लिया था, और उस दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्ती का रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही थी, और आज भी मैं यही चाहती हूँ। मैं दानिश को धोखा नहीं देना चाह रही थी, इसलिए मैंने उससे इनकार कर दिया। हाँ, और असद, अगर कोई तुमसे मुझसे शादी करने की बात करे तो उन्हें साफ इनकार कर देना, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन आइंदा मुझसे किसी और से शादी करने की बात मत करना, खुदा की कसम मैं तुमसे आइंदा बात नहीं करूंगी। अच्छा काम डाउन, कह रहा हूं ना मैं कुछ नहीं करूंगा, बस परेशान मत हो। माहा, कहाँ जा सकती है?